आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है विनी वॉइस में आप सभी का। देखिए, काफी सारी प्यारी सखियों के कमेंट आते हैं कि दीदी क्या हमें रोज सिर धोकर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, हमें कौन से दिनों में अपना सिर नहीं धोना चाहिए और कौन से दिनों में हमें सिर धोकर पूजा करनी चाहिए। मासिक धर्म के कितने दिन बाद हम सिर धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर हम रति क्रिया करते हैं, रात के समय हम पति पत्नी साथ में उठते बैठते सोते हैं, यानी रति क्रिया करने के बाद क्या सिर धोना आवश्यक है? क्या उसके पश्चात हम लड्डू गोपाल की सिर्फ नहा धोकर सेवा कर सकते हैं? कौन सी तिथियों पर सिर धोने से दोष लगता है, ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो क्या हम उन तिथियों में सिर धो सकते हैं और किस प्रकार से धो सकते हैं? तो सिर धोने को लेकर काफी सारे कमेंट मेरे पास आए, काफी सारी सखियों ने अपने मन की बात पूछी है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा और ब्रह्मचर्य का पालन दोनों एक साथ कैसे किया जाता है, या फिर हम सिर धोए बगैर ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की जो है सेवा, स्नान सेवा, भोग सेवा दे सकते हैं या नहीं, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि काफी सारे चैनल पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा जिससे आपके मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, मन में आपके यही भाव उत्पन्न होता है कि क्या करे और क्या ना करे। तो देखिए, इस वीडियो से आपका जो है बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है, आपकी मन की दुविधा पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपके मन को शांति मिलेगी और आप जो है लड्डू गोपाल की पूरे भाव और प्रेम के साथ सेवा कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे की हाजिरी लगा दीजिए, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। तो लिखिए प्रेम से राधे राधे। अब देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, यानी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो आपको किस किस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, कौन सी तिथि के दिन सिर धोने से आपको क्या हानि हो सकती है, आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। जो भी सखिया इस वीडियो को देख रही है वह दूसरों के साथ भी इसे शेयर करे, ताकि उनके मन की दुविधा भी दूर हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस मार्गदर्शन की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रविवार के दिन बाल धोने से रोगों की संभावना रहती है। इस दिन रविवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। तो रविवार के दिन जो है बाल नहीं धोने चाहिए, मंगलवार के दिन जो है बाल नहीं धोने चाहिए। कहते हैं कि जो सुहागिन स्त्रियां होती है, मंगलवार के दिन बाल धोने से उनके जीवन में गंभीर कष्ट या बीमारी होने की आशंका होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि मंगलवार के दिन जो विवाहिता होती है उन्हें अपने सिर के बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने चाहिए। सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा दिन होता है, इससे जो है सौंदर्य बढ़ता है, सुख में वृद्धि होती है और बाल धोने से अच्छा दिन माना जाता है सोमवार का दिन। इसलिए सोमवार के दिन जो भी लड्डू गोपाल भक्त है वो अपने बाल धो सकती है। बुधवार को भी बाल धोने से धन की प्राप्ति होती है, यह भी बाल धोने के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। तो बुधवार के दिन भी लड्डू गोपाल भक्त हो, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो आपको बुधवार को भी सिर धोने से कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उसका शुभ फल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इससे धन, परिवार और ज्ञान में हानि होती है। बृहस्पतिवार के दिन शास्त्रों में लिखा है, अगर सिर धोते हैं तो जो पति का व्यवसाय होता है, नौकरी होती है, मतलब पैसा कमाने का जो साधन होता है, उसमें बरकत नहीं होती। अर्थात बृहस्पतिवार के दिन सिर धोना अच्छा नहीं माना जाता। सुहागिन स्त्रियों को जो है भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो बृहस्पतिवार के दिन भी आपको सिर नहीं धोना चाहिए। इससे जो है सौभाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए गुरुवार को बाल सूखे रखना चाहिए, नहीं धोना चाहिए। शुक्रवार को कुछ मान्यताओं में जो है बाल धोने से दुख बताया गया है, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो और व्यवहारिक रूप से यदि आवश्यकता है तो इस दिन आप जो है बाल धो सकते हो। यानी शुक्रवार के दिन बाल धोने से कोई भी दोष नहीं लगता, शुक्रवार के दिन आप बाल को धो सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों शनिवार का दिन। देखिए, शनिवार को बाल धोने से मानसिक क्लेश, लड़ाई झगड़े और तनाव में कमी आती है, लेकिन इस दिन भी क्या आपको सावधानी बरतनी है वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, शनिवार के दिन जो है तेल लगाकर आपको बाल नहीं धोने चाहिए। तेल लगाकर बाल धोने से
इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। तो इसलिए अगर शनिवार के दिन आप बाल धोते हो तो वो बगैर तेल लगाए धोने चाहिए। अब तिथि के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि किस दिन आपको बाल धोने नहीं चाहिए, यानी किस दिन बाल धोना वर्जित माना जाता है। देखिए, अष्टमी तिथि को विशेष रूप से बाल नहीं धोए जाते। अमावस्या के दिन बाल धोना वर्जित माना गया है शास्त्रों के अनुसार, और पूर्णिमा के दिन भी बाल धोना सही नहीं माना जाता। तो इसलिए अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी तिथि पर और जो है षष्ठी तिथि पड़ती है जिस दिन, इन तिथियों पर आपको बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन भी बाल धोने से मना किया गया है। मासिक धर्म के नियमों को जान लेते हैं। देखिए, मासिक धर्म में आपको कितने दिन बाद सिर धोकर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। मासिक धर्म में चौथे दिन स्नान और बाल धोने से स्त्री जो है शुद्ध मानी जाती है, यानी 72 आवर्स 72 घंटे के बाद जो है आप सिर धोकर नहाकर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। अब बात आती है, अगर 3 दिन के बाद यानी 72 घंटे के बाद चौथे दिन अगर मंगलवार पड़ जाए, रविवार पड़ जाए या फिर गुरुवार पड़ जाए, तो तब क्या हम सिर धो सकते हैं? इस स्थिति में वार दोष लगता है। तो जो शास्त्रों में लिखा है, इस स्थिति में वार दोष नहीं लगता है। अर्थात मान लीजिए कि आपके 3 दिन हो चुके हैं, 72 घंटे हो चुके हैं, आपका चौथा दिन है और उसके बाद आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और दिन पड़ रहा है मंगलवार, गुरुवार या फिर रविवार, तो मासिक धर्म के बाद अगर आपको पवित्र होना है तो इसमें वार दोष नहीं लगता। कोई भी दिन पड़ जाए आप जो है सिर धो सकते हो। यह वार दोष से मुक्त होता है। जो मासिक धर्म के बाद का समय होता है यह वार दोष से मुक्त होता है। इसलिए आप बिना हिचकिचाए, बिना किसी दुविधा के सिर धोकर पवित्र होकर पूजा पाठ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन सिर धोना वर्जित क्यों माना गया है। देखिए, एकादशी का दिन जो होता है वो तपस्या का माना जाता है। इस दिन जो है तेल लगाना, बाल धोना इसलिए वर्जित माना जाता है कि सभी महिलाएं हैं, सभी सखियां वो एकादशी का व्रत रखती है, उन्हें दशमी के दिन बाल धो लेने चाहिए। यदि किसी कारणवश एकादशी के दिन बाल धोने ही पड़ जाए तो क्या करना है आपको? बिना साबुन, बिना शैम्पू, बिना तेल के केवल सादे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप बाल धो सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो जाए, अशुद्धि की स्थिति हो जाए और बाल धोना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, तो क्या इन तिथियों पर हम बाल धो सकते हैं? तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? धार्मिक परिस्थिति के कारण या फिर अशुद्धि स्थिति में हो, अस्पताल से लौटने पर, या फिर जैसे कि आप किसी के मरने पर कहीं गए हो, सूतक पातक में कहीं पर गए हो, वहां से आपको शुद्ध होना है आकर और सिर धोना आपके लिए अनिवार्य हो गया है, तो उस परिस्थिति में आप सादे जल से स्नान करने पर जो है और सिर धोने पर कोई दोष नहीं लगता। बस आपको जो है साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, आप जो है सादे पानी में गंगा जल डालकर शुद्ध और पवित्र होने के लिए इन तिथियों पर भी बाल धो सकते हो। सादे जल से बाल धोने पर कोई भी दोष नहीं लगेगा। अगर आपको पवित्र होने की स्थिति में बाल धोने हैं, आपको शुद्ध होना है, तो उसके लिए आप जो है कोई भी तिथि हो, कोई भी दिन हो, आप बाल धो सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सादे जल से धोकर आप जो है अपने बाल खुद को शुद्ध और पवित्र कर सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में शंका है तो विशेष उपायों के साथ आप स्नान कर सकते हो, जिससे आपको बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। देखिए, आप जो है एक मग लेकर उसमें जल लेकर बाल धो ले, इससे सामान्य स्नान कर सकते हैं। धार्मिक कार्य, देव कार्य या पितृ कार्य के लिए जो भी स्नान आप करते हो वो दोष रहित माना जाता है, लेकिन केवल घूमने फिरने के लिए किया गया स्नान धार्मिक स्नान नहीं माना जाता। तो अतः एक महत्वपूर्ण बात है, कुमारी कन्याएं चाहे रोज बाल धो सकती है। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए अगर कुंवारी कन्याएं भी इन दिनों में सिर धोती है तो वो कोशिश करे कि तेल शैम्पू के बिना ही स्नान करे, यह अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं जो काफी सारी सखियों का क्वेश्चन रहता है और काफी सारी सखियां जो है इस क्वेश्चन को पूछने में हिचकिचाती है। तो एक सखी ने हमसे पूछा है कि दीदी, क्या संभोग के बाद, रति क्रिया के बाद हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? क्या हमें बाल धोना अनिवार्य है? सुबह बाल धोकर ही
हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं या फिर हम बिना बाल धोए सिर्फ स्नान करके भी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नियम और दूसरा होता है भाव। तो शास्त्रीय नियम के अनुसार आपको जो है स्नान तन मन से शुद्ध होकर पवित्र होकर ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। बाल धोकर सिर धोकर अच्छे से स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहनकर पवित्र होकर ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। काफी सारी सखियों को जब यह बताया जाता है कि हाँ संभोग के बाद रति क्रिया के बाद सिर धोकर नहाकर बिल्कुल पवित्र होकर ही स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में तन और मन दोनों रूप से साफ स्वच्छ पवित्र होकर ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो उनका यह सवाल होता है कि हमने महाराज जी के प्रवचन में भी सुना है कि पति पत्नी जो आपस में रति क्रिया करते हैं तो वो अपवित्र नहीं माने जाते, क्योंकि पति पत्नी जो है विष्णु और लक्ष्मी के रूप माने जाते हैं। तो देखिए महाराज जी ने भी यह नियम बताया है कि जो रति क्रिया होती है वह सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार कर सकते हैं, यानी आप संबंध सिर्फ महीने में एक बार ही बना सकते हैं। इससे आपका ब्रह्मचर्य भी पुष्ट रहता है, साथ ही साथ आप भगवान के नाम जाप और ठाकुर जी की सेवा भी अच्छे से कर पाते हो। लेकिन आजकल के समय में काफी सारी सखियों ने बताया कि उनके साथ ऐसा संभव नहीं है कि महीने में सिर्फ एक बार ही वह इस नियम का पालन करे। इससे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद की स्थिति बनती है और काफी सारी उनके साथ जो है समस्याएं है। उन्होंने अपने जो है भाव साझा किए हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाने का है। तो उस परिस्थिति में वो पूछना चाहती है कि वो क्या करे कि उनसे यह संभव नहीं हो पाता कि वो महीने में महाराज जी के कहे अनुसार एक बार ही इस क्रिया में जाए, क्योंकि ऐसा तो फिर बिल्कुल संभव है कि एक बार ही जाने पर वो सिर धोकर स्वच्छ होकर पवित्र होकर पूजा पाठ कर सकती है। लेकिन काफी सारी सखियों के साथ यह समस्याएं है कि उनसे इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, या चाहे उनके हस्बैंड की वजह से हो या किसी भी वजह से हो। तो उनके लिए यही नियम बनता है कि देखिए पहले तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, किसी शारीरिक रूप से आप बीमार नहीं हो, आपको कोई परेशानी नहीं है और आपके मन में ठाकुर जी की सेवा करने का भाव है, आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहती है, तो आप जो है सिर धोकर नहाकर ही अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करो। इससे आपके मन में अपराध बोध नहीं होगा, साथ ही साथ आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा पवित्र महसूस करोगे और आपका मन भी नहीं भटकेगा। क्योंकि देखिए अगर आप बिना सिर धोए ऐसे ही पूजा में बैठकर सिर्फ सिर पर जल छिड़क कर बैठकर पूजा पाठ करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में अपराध बोध रहेगा, आपका मन भटकेगा, मन विचलित रहेगा। आपको अंदर से आपकी अंतर आत्मा यही कहेगी कि आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हो, क्योंकि आपके शरीर का एक हिस्सा जो सिर बाल है जो आपके वो अभी पवित्र नहीं हुए, उन्हें आपने जल स्पर्श नहीं कराया। तो मेरा तो यही मत है और शास्त्र भी यही कहता है कि तन और मन दोनों शुद्ध होने चाहिए, यानी सिर को अच्छी तरह से धोकर ही आपको पूजा पाठ करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके साथ मजबूरी है, बहुत सी सखियां कहती है कि हमारे बाल बहुत लंबे हैं, हम रोज रोज सिर नहीं धो सकते, उन्हें सुखाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और रोजाना सिर धोना हमसे संभव नहीं हो पाता, तो क्या इस परिस्थिति में हम ठाकुर जी की सेवा ही नहीं करें? फिर देखिए यहाँ पर भाव आता है, यहाँ पर भाव का नियम लगता है कि अगर आपके मन में भाव है आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो लेकिन आप सिर नहीं धो सकते, आपके साथ कोई भी मजबूरी हो चाहे, उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यह नियम बनाना है जब भी रति क्रिया में जाओ उस समय आपको अपने बालों को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है, अपने बालों को खुला नहीं रखना है, बांध कर ही रखना है। बिल्कुल आपको अपने बालों को बांध कर अच्छे से रखना है। उसके बाद सुबह उठकर गंगा जल लेकर, थोड़ा सा जल लेकर अपने बालों को हल्का सा गीला अवश्य ही करना है। हल्का सा गीला करने से भी बाल आपके पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद भाव के द्वारा आप जो है ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। लेकिन उत्तम यही रहेगा कि कोई भी वार हो, अगर कहते हैं कि अगर कोई दिन ऐसा पड़ जाए अगले दिन वह वार हो या तिथि हो जिस दिन हम सिर नहीं धो सकते, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना है? जैसा कि मैंने बताया है, कोई भी तिथि हो, कोई भी दिन हो, अगर आप सादे जल से सिर को धोते हो तो आपको दोष नहीं लगता,
कि आपके मन में पूजा में बैठते समय कोई भी अपराध बोध न आए, आपका मन न भटके, आपका मन विचलित न हो, तो उसके लिए चाहे कोई भी वार हो, कोई भी तिथि हो, आप सादे जल को मग में लेकर अपने बाल धो सकते हो। अगर आप भाव के चलते सेवा करना चाहते हो तो फिर आपको सिर को बांध कर रखना है, अगर आप सिर रोजाना नहीं धो सकते। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा की जाती है, उन्हें स्नान, भोग और श्रृंगार सेवा देना अनिवार्य होता है। तो इसलिए अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शंका होती है, आपका मन भटकता है, मन विचलित होता है, तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप पूरी तरह से सिर धोकर, बाल धोकर अच्छे से ही ठाकुर जी की सेवा करें। देखिए, जब हमारा मन और तन दोनों पवित्र रहेगा तो देखना आपका पूजा में बहुत अच्छा मन लगेगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, आपके मन में कोई अपराध बोध भी नहीं बनेगा, साथ ही साथ पूजा करते समय आपको अच्छा भी लगेगा। सिर धोना अनिवार्य नहीं है, तो फिर यहाँ पर भाव का नियम लगता है। अगर आप उस तरीके से ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो तो फिर आप भाव के द्वारा सिर को हल्का सा गीला करके गंगा जल छिड़क कर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। लेकिन अगर आप शास्त्रों के अनुसार और मेरे राय के अनुसार चलना चाहते हो तो मेरा तो यही मत है कि सिर धोकर अच्छे से पवित्र होकर तन और मन की शुद्धि होने के बाद ही ठाकुर जी को सेवा देनी चाहिए। और अगर हम सभी कार्य कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, तो क्या फिर हम ठाकुर जी के लिए यह छोटा सा कार्य नहीं कर सकते? अपने तन को क्या हम पूरी तरह से पवित्र नहीं कर सकते? सादे जल में सिर को धोकर ठाकुर जी की सेवा करने से देखना आपको जो है आनंद आएगा। कोई भी वार हो, कोई भी तिथि हो, अगर आप इस क्रिया में जाते हो तो सिर धोकर नहा कर ही ठाकुर जी की सेवा करें, उसे आपको जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आपको पाप लगता है या बहुत बड़ा दोष लगता है, लेकिन यह मन का भाव होता है कि हमें जो है मन और तन दोनों से पवित्र होना है। तो मैंने आपको दोनों नियम बता दिए हैं कि शास्त्र के अनुसार जो है सिर धोना बहुत अनिवार्य है, सिर धोकर आपको पूजा पाठ करना है। और भाव के नियम में सिर धोना जो है अनिवार्य नहीं है, उसके लिए आप बाध्य नहीं हो, उसमें सिर्फ आप जो है गंगा जल का छिड़काव करके बालों को गीला करके सेवा कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने अपनी राय भी बताई है कि आपको सिर धोकर ही पूजा करनी चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सही जानकारी दे रही हूँ, जिसके कारण आप जो है ठाकुर जी की सेवा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो। आप इस बात को कभी भी आजमा लेना, जब आप पूरी तरह से पवित्र होकर पूजा पाठ करते हो तो आपको अपने अंदर ही सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज्यादा आभास होता है, आपका मन आनंदमय होता है, आपको जो है मन में कोई भी दुविधा नहीं होती, मन में कोई शंका नहीं होती, न ही मन भटकता है, साथ ही साथ मन विचलित भी नहीं होता और अपराध बोध भी नहीं बनता है। तो इसलिए मेरी तो यही राय है कि आप तन और मन दोनों तरह से पवित्र होकर घर में विराजित ठाकुर जी को जो है सेवा प्रदान कीजिए। दूसरा आपको बता देती हूँ कि जो रति क्रिया है, कुछ तिथियों पर इस रति क्रिया का त्याग करना चाहिए। देखिए, अमावस्या के दिन भूल कर भी आपको यह क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, पूर्णिमा के दिन आपको यह क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, दशमी तिथि, एकादशी के दिन इन क्रियाओं का आपको जो है त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ जन्माष्टमी, बड़ा कोई त्योहार हो, कोई उपलक्ष्य हो, बड़ी तिथियों पर, त्योहार पर आपको जो है इन क्रियाओं का जो है त्याग करना चाहिए। अगर आप पुण्य तिथियों पर, व्रत में इन क्रियाओं का त्याग करते हो तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में इन चीजों का जो है त्याग करना चाहिए। संध्या के समय ऐसी क्रिया करने से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या के समय दो समय ऐसे होते हैं जिस समय हमारे पृथ्वी पर जो है देवी देवता भ्रमण के लिए आते हैं। ये ठाकुर जी का समय होता है, माता लक्ष्मी का समय होता है, साथ ही साथ यह समय बहुत ही शुभ होता है। इस समय पर इस तरह की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, इस समय इन क्रियाओं का त्याग करना चाहिए। पवित्र तिथियों पर भी इन सब क्रियाओं का त्याग करते हुए आपको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। तभी हमारे गुरु जी जो है ब्रह्मचर्य पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन जिन सखियों के द्वारा यह संभव नहीं हो पाता तो वो इन नियमों का पालन करते हुए, पवित्र तिथियों पर त्याग करते हुए, साथ ही साथ
तन और मन से पवित्र होकर ठाकुर जी की अगर सेवा करते हैं या करती है तो उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इन सब क्वेश्चन का रिप्लाई आपको मिल गया है। अगर अब भी आपके मन में कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, आपको उसका भी रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों की मदद हो सके, उनके मन की दुविधा दूर हो सके, क्योंकि इस असमंजस की स्थिति में वो सही से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में दुविधा रहती है कि क्या करे और क्या ना करे। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनके मन की दुविधा दूर हो जाए और वो नित्य नियम से प्रेम के साथ, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी तरीका वो अपनाना चाहते हैं, शास्त्रीय नियम या फिर भाव का नियम, सेवा नहीं छूटनी चाहिए। हमारे ठाकुर जी की सेवा निरंतर होती रहनी चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपके मन में जो भी दुविधा थी वह दूर हो गई होगी। तो और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।